नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। अब तक आपने हमारी रॉबिनहुड सीरीज में देखा कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के चारवा फॉरेस्ट के भील वन में टंट्या मामा के ऊपर किसी अनजान शख्स के द्वारा हमला कर दिया जाता है। टंट्या मामा उस हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन वे काफी कोशिश करने के बाद भी ये जान नहीं पाते कि आखिरकार वो हमला किया किसने था। अब इस कहानी में आगे। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बह जाओ, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना कर सके। अब सुनिए कहानी में आगे। यहाँ टंट्या भील अपनी शस्त्र विद्या को सीखने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ खंडवा के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में कुछ आला अंग्रेज अधिकारियों और सामंतों के बीच अलग ही बातें हो रही थी। नर्मदा डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर बड़े ही गुस्से में छेगांव माखन के थाना प्रभारी से कहते हैं, थानेदार साहब, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब से ये टंट्या भील डकैत बना है तब से ये सिर्फ अपनी ही मनमानी किए जा रहा है। ऊपर से उसने खंडवा सेंट्रल जेल क्या तोड़ दी, अब तो उसका गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है। उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे मूंछ पर ताव देकर चुनौती भरा खत भेज दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये टंट्या ब्रिटिश सरकार के लिए अब ज्यादा ही घातक साबित हो सकता है। परंतु ये भील इस बात को भूल गया है कि ज्यादा आत्मविश्वास घमंड का ही शुरुआती रूप है। अगर आप इस अड़ियल भील को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हमें बताइए, हम नागपुर के चीफ कमिश्नर से मिलकर कुछ करते हैं। ये तो हद ही हो गई ना। इसका जब मन करता है तब कहीं भी दिन दहाड़े डकैती डाल देता है और हम इसके पीछे पीछे कुत्तों की तरह काली भीत, चारवा और भीलवन की खाक छानते रहे। कमिश्नर साहब, टंट्या जो हमारी सरकारी खजाने और साहूकारों को लूटता है, वो सारा धन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बांटकर वापस कहीं गायब हो जाता है। इसलिए आम लोग उसे टंट्या मामा कहने लगे हैं और टंट्या को हमारे पहुंचने से पहले ही खबर दे देते हैं। छेगांव माखन के थानेदार की बातें सुनकर खंडवा के डिप्टी कमिश्नर और भी चिंतित हो जाते हैं और थानेदार से कहते हैं, आपकी बात तो ठीक है थानेदार जी, लेकिन टंट्या ही सब लोगों की इस तरह मदद करता रहा तो आम लोगों का ब्रिटिश सरकार से भरोसा उठ जाएगा। एक तो पहले ही 1857 में पूरे भारत में हमने बड़ा ही खून खराबा किया है। ऐसे में ये लोग फिर से कोई बड़ी लड़ाई ना शुरू कर दें। मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझता हूं कमिश्नर साहब, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में निवाला निगलने की कोशिश करेंगे तो निवाला आपके गले में अटक जाएगा। कृपया सही मौके का इंतजार करें। शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी कि बड़े से बड़े और मजबूत से मजबूत लकड़ी के टुकड़े को किसी भी बलवान के लिए तोड़ना भले ही नामुमकिन हो, लेकिन उसे एक दीमक बड़े ही आसानी से चट कर जाती है। तो फिलहाल जब तक टंट्या शांत है तब तक तो ये बात यूं ही दबी रहने दीजिए, और रही आगे की बात तो वो मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके लिए हम पहले ही सोच चुके हैं और उसी सिलसिले में मैं आज कुछ मुखबिरों से मिलने वाला हूं, जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले टंट्या को खत्म करने के लिए भेजा था। ऐसा कहते हुए छेगांव माखन के थानेदार अपनी हेड बगल में दबाकर डंडे को हाथ में पकड़ते हैं और डिप्टी कमिश्नर को सैल्यूट करके वहां से चले जाते हैं। वहीं टंट्या भील अपनी छापामार युद्ध कला की शिक्षा में पूरी तरह पारंगत हो जाते हैं और महागुरु उन्हें भीलवन की रहस्यमयी तिलिस्मी शक्तियों से अवगत कराते हैं। महागुरु टंट्या भील को एक रहस्यमयी हुड देते हुए कहते हैं, टंट्या, तुम्हारा जन्म एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। मैंने जो शक्तियां और छापामार युद्ध तुम्हें सिखाया है,
इसका इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई में ही करना। 9 गजा पीर का आशीर्वाद है तुझ पर, तू इस निमाड़ पर 10 साल तक राज करेगा। ऐसा कहकर महागुरु भीलवन की अपनी उस रहस्यमयी गुफा में फिर से ध्यानासीन हो जाते हैं और हो जाते हैं अंतर्ध्यान। टंट्या भील को महागुरु ने जो रहस्यमयी हुड दिया था, उसे पहनते ही ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस भीलवन के वीरान इलाके में हजारों ज्योतियां एक साथ जगमगा उठी हो। आसपास का पारा बढ़ने लगा हो। चारों ओर जल शक्ति, जल संचय और एक दिव्य गूंज सुनाई दे रही हो। पास स्थित झरने के पानी में हलचल मच गई। हवाएं तेज होने लगी। पानी मानो जैसे उबलने लगा हो। ऊंची ऊंची लहरें पानी में उत्पन्न होने लगी। कुछ देर यूं ही चलता रहा। क्या था टंट्या भील के उस तिलस्मिनी हुड का रहस्य? क्यों कहा महागुरु ने टंट्या से कि वो 10 साल तक निमाड़ पर राज करेगा? क्या सच में टंट्या भील पर 9 गजा बाबा की मेहर थी, जैसा कि लोगों द्वारा गढ़ी किंवदंतियों में सुनने को मिलता है, या फिर है कोई और बात? इन सब रहस्यमयी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस रॉबिनहुड सीरीज में। जाते जाते हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब भी कर लो यार, ताकि आने वाले एपिसोड की अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जोहार।